हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग बिहार के एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में, चाहे आप लोगों की सीडीपीओ की एग्जाम हो, एओ की एग्जाम हो, बीपीएससी की एग्जाम हो, चाहे बिहार हेडमास्टर की एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम्स में आप लोगों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में कवर करेंगे हम लोग। आप लोग देखोगे फ्रेंड्स कि इन सारे क्वेश्चंस जो है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने कर लिए तो आप लोगों की आने वाली जो टीचर भर्ती की एग्जाम है, चाहे आप लोगों की 69th जो बीपीएससी की एग्जाम है, चाहे आप लोगों की कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर में आप लोगों को काफी ज्यादा जो है आप लोगों को मदद होने वाली है। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक ही वीडियो के अंदर में हम लोग कवर करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन जो है आप लोगों को, आप लोग देख सकते हो, बिहार हेडमास्टर 2022 की एग्जाम के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन। इसका आंसर जल्दी से पोल के अंदर में आप लोगों ने आंसर करना है। जल्दी जल्दी से इसका आंसर सभी लोग कर देंगे पोल के अंदर में। सभी लोग जल्दी जल्दी से पोल के अंदर में इसका आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया। भारत में कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित वॉल्व सिद्धांत का प्रयोग किसने किया था? यह आप लोगों से अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोगों ने इसका आंसर कर देना है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो यहां पर मैं आप लोगों के जो लाला लाजपत राय थे उनका क्या मानना था। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। उस समय में भारत के वायसराय थे, भारत के जो वायसरॉय थे, वायसरॉय का मतलब होता है फ्रेंड्स भारत के अंदर में अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी, वो था लॉर्ड डफरिन। ठीक है, डफरिन। तो इनका मानना था, लाला लाजपत राय के दिमाग में ऐसा आया कि यार लॉर्ड डफरिन ने जो है इनको डिनर पे बुलाया था 1886 के अंदर में, दूसरे वाले सेशन में, कलकत्ता अधिवेशन के। लॉर्ड डफरिन ने रोका भी नहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनते हुए, तो मतलब दाल में कुछ काला है। तो पक्का जो है ना, कांग्रेस को बनाया इसलिए गया था ताकि भारत के लोगों का जो गुस्सा है वो धीरे धीरे रिलीज हो। जैसे प्रेशर कुकर में से कैसे सीटी के जरिए प्रेशर, जो अंदर में एक्सेस प्रेशर होता है, वो धीरे धीरे रिलीज होता है। आपको क्या लगता है, सीट कुकर के अंदर में सीटी इसलिए बनाई जाती है कि खाना पक गया करके? अरे नहीं, अंदर में जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है उसको रिलीज करने के लिए सीटी लगाई जाती है। ठीक है, तो यहां पर मैं याद रखना, लाला लाजपत राय ने इसको कहा था। बिहार हेडमास्टर की एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग। लाला लाजपत राय ने सुरक्षित वॉल्व सिद्धांत या सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को प्रतिपादित किया था। एक क्वेश्चन आप लोगों का यहां से बन गया कि किसके समय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी? लॉर्ड डफरिन के समय में हुई थी। अपने आप में एक क्वेश्चन बन गया आप लोगों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। जल्दी से यहां पर मैं आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं, तो आप लोगों से यहां पर मैं बोला गया है कि भाई लोग आप लोग बताइए कि जो आपका, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना है, ठीक है, वो कौन से वर्ष के अंदर में हुई थी? ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है यहां पर में। कांग्रेस की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? तो जो जो भी चीजें आप लोगों को याद आ रही है, जल्दी जल्दी से आप लोग बताते जाएंगे यहां पर में इस क्वेश्चन से रिलेटेड। और आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि बिहार एपीओ में, ठीक है, 43rd बीपीएससी में और 38 बीपीएससी के अंदर में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है आप लोगों का। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर में हुई थी। इसका पहला सेशन जो है फ्रेंड्स, ये हुआ था आप लोगों का बॉम्बे में। ठीक है, बॉम्बे में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो 1885 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी, पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, बॉम्बे में। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है आप लोगों का जो एग्जाम के अंदर में पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यह आप लोगों को बताना है। प्रथम अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था? अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन गया। ठीक है, 53rd और 55th बीपीएससी प्रीलिम्स में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो जो पहला अधिवेशन था आप लोगों का, यह हुआ था बॉम्बे के अंदर में, बॉम्बे में आपका। ठीक है, 1885 में हुआ था। ओके, और 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? 65th बीपीएससी 2019 के अंदर में। ठीक है, 44th बीपीएससी प्रीलिम्स के अंदर में, 42nd बीपीएससी 9798 के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों का। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका? जल्दी से सभी लोग कमेंट कर देंगे यहां पर में, और पोल के अंदर में आंसर करते हुए फ्रेंड्स आप लोगों ने सेशन को लाइक भी करते रहना है। और जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं, ठीक है, आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है, जो टीचिंग परीक्षा या बिहार परीक्षा जो आप लोगों का चैनल है फ्रेंड्स, इसको आप लोग सब्सक्राइब भी कर देंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से, ताकि ऐसे ही और बहुत ज्यादा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाता रहूं। तो अभी लोग जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे। तो ए.ओ. ह्यूम जो थे, ये रिटायर्ड अंग्रेज ऑफिशियल थे। इन्होंने जो है फ्रेंड्स क्या किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी।
इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कब घोषित किया गया था, कौन से साल में घोषित किया गया था, ईयर। ठीक है, कल रात में जो पेड क्लास थी उसके अंदर में भी आप लोगों को बताया था फ्रेंड्स, बच्चों को, आप लोगों को सभी को, कि भाई मरने के बाद में ही लोगों की जो है ना कदर होती है। ठीक है, मरने से पहले किसी की कदर नहीं होती। ठीक है, मान लीजिए कि फिर आप लोग बोलोगे कि यार कितने अच्छे सर थे, कितने सारे क्वेश्चन कराते थे, कितने एनर्जी के साथ में कराते थे हम लोगों को। ठीक है, लोगों को, बाकी लोगों को कदर नहीं रहती जब रहता है वो चीज अवेलेबल होती है, और हर चीज के अंदर में देखा गया है। तो फ्रेंड्स, ईयर जो है आप लोगों को याद रखना, 1912 के अंदर में जब उनकी मृत्यु हुई तो उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक घोषित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसको घोषित किया गया था, ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, तो एओ ह्यूम को घोषित किया गया था, ये याद रखना है 1912 के अंदर में, उनकी मृत्यु के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां पर मैं आप लोगों के। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था, बिहार सीडीपीओ प्रीलिम्स 2005, ठीक है, 44th बीपीएससी, बिहार सीडीपीओ प्रीलिम्स 1998 और 42nd बीपीएससी 1997-98 के अंदर में पूछा गया आप लोगों का। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का, क्योंकि एग्जाम के अंदर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब आने वाले एग्जाम्स के अंदर में भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर करते रहेंगे इसका, बहुत बढ़िया। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें यहां पर में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। इसको बॉम्बे बोलते थे उस समय में, मुंबई तो बाद में नाम पड़ा इसका। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जल्दी से आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे कितने लोग थे। तो सरदार कितने आदमी थे, बताइए आप लोग सभी लोग कमेंट करके मुझे कि कितने आदमी थे, कितने लोग थे यहां पर में इस सेशन के अंदर में। तो पहला सेशन जो है आप लोगों का बॉम्बे के अंदर में हुआ था फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता, पहला वाला जो सेशन था वो हुआ था बॉम्बे में, और इसकी अध्यक्षता की थी WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी ने, वोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, वोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। सेकंड वाला जो सेशन था आपका, ठीक है, वो कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। ये पहला सेशन हुआ था 1885 के अंदर में, 1885 में, और दूसरा वाला हुआ था 1886 के अंदर में। ठीक है, 1886 के अंदर में, 1886 में। तो ये याद रखना है, दादा भाई नौरोजी। आप देख सकते हो कि 27th जो बिहार की GS का पेपर हुआ था आप लोगों का, उसके अंदर में, और इसके अलावा 45th BPSC 2002 के अंदर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी आप लोगों का। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं कुछ चीज दिखाना चाहूंगा कि भाई पहला जो सेशन था, फर्स्ट वाला, उसकी अध्यक्षता तो आप लोगों की थी वोमेश चंद्र बनर्जी ने, बट जो 86 वाला जो दूसरे नंबर का सेशन था आप लोगों का, सेकंड नंबर का जो सेशन था, कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसी समय काल के अंदर में लॉर्ड डफरिन ने क्या किया था, लॉर्ड डफरिन ने गार्डन डिनर आयोजित किया था, गार्डन डिनर आयोजित किया था। किसके लिए गार्डन डिनर आयोजित किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोगों के लिए। ठीक है, 434 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो इसी वजह से जो है ना यहाँ पर मैं शक गया इनको, ठीक है, हमारे लाला लाजपत राय को, कि भाई लॉर्ड डफरिन ने जानबूझ के कांग्रेस को बनवाया था करके। ठीक है, हम गए क्यों यार, खाना खाने के लिए जाना नहीं था हम लोगों ने, हमको पता नहीं था ना, लेकिन उस समय की लाला लाजपत राय ऐसा आरोप लगा देंगे करके। ओके, चलिए जल्दी जल्दी से फ्रेंड इस सेशन को लाइक भी कर देंगे, 2000 से ज्यादा लोग देख रहे हैं। ठीक है, 900 के करीब लाइक्स हो चुके हैं, जल्दी जल्दी से लाइक भी कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना सभी लोगों ने। ये आप ही लोगों के लिए बनाया गया है, आप लोग, ताकि आप लोगों के लिए और बेहतर जो है और ज्यादा से ज्यादा सेशंस आप लोगों के लिए लाए जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के फ्रेंड्स। इसके अलावा आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पर में, इस क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, जो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ इसके अंदर में, कि भाई आपके पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, अंग्रेज अध्यक्ष। ठीक है, तो जॉर्ज यूल थे, ये याद रखना है फ्रेंड्स। इलाहाबाद के अंदर में 1888 के अंदर में जो सेशन हुआ था आपका 1888 के अंदर में, जॉर्ज यूल जो है वो पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। तो पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो भारतीय नहीं था, वो थे जॉर्ज यूल। कहाँ बने थे, इलाहाबाद में। और कब हुआ था ये सेशन, 1888 के अंदर में, चौथे नंबर का सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 68वीं BPSC 2022 के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया, जो 12/2/2023 में, गरम क्वेश्चन है आप लोगों का। इसका आंसर कीजिए आप लोग, सभी लोग जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन के अंदर में कहा गया है आप लोगों से कि 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसने फहराया था। पहली बार स्वराज की बात की गई थी, स्वराज की। तो स्वराज की बात जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन के अंदर में कब की गई थी। मैं चाहता हूं आप लोगों को इसको बिल्कुल एकदम कंपैरिजन के साथ में समझाऊं। दो चीजें हैं याद रखना आप लोगों ने, एक था 1906 का सेशन कलकत्ता में, ठीक है,
जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, नौरोजी, ठीक है, नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। इस समय में फर्स्ट टाइम, पहली बार जो है स्वराज जो था आपका, स्वराज शब्द इसका इस्तेमाल किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। पहली बार स्वराज की मांग की गई, पहली बार। वही अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, दूसरा वाला, तो 1929 का सेशन आप लोगों ने याद रखना है, 1929 का। ये जो सेशन था ये हुआ था लाहौर में, लाहौर में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और इस समय में जो है फ्रेंड्स आपका पूर्ण स्वराज, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, पूर्ण स्वराज्य, ठीक है, पूर्ण स्वराज्य की बात यहां पर में की गई। ओके, तो पूर्ण स्वराज्य की बात जो है सबसे पहले इसी सेशन में की गई थी, 1929 के अंदर में मांग की गई पूर्ण स्वराज। यहां पर में स्वराज का मतलब था कि भाई हमें हमारे कुछ अधिकार दे दो, भारत के लोगों को। नहीं दिए इन्होंने, तो फिर हम लोग अपनी वाली पे आ गए। अच्छा बेटा, ऐसा नहीं करोगे तुम लोग, चलो ठीक है, अब हम जिद पे आ गए, अब तो अब जिद पे आ गए, अब तो पूरा स्वराज लेंगे हम लोग, पूरी कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए भाई अब हम लोगों को, अब तो पूरा का पूरा स्वराज लेकर रहेंगे। तो पूर्ण स्वराज की बात की जाए तो 1929 में लाहौर अधिवेशन के अंदर में, दिसंबर 1929 में हुआ था। और फिर हमने जो है यहां पर में डिसाइड किया था कि हर साल 26 जनवरी को हम लोग क्या करेंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, सिंबॉलिक तौर पर। 1930 में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ठीक है। चलिए, ये आप लोग याद रखना है आप लोगों ने। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आप लोगों को आगे लेकर चलूं, लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है इसको थोड़ा सा जल्दी से जो है आप लोग इसको रिवाइज कर ले एक बार, सभी के सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग एक बार इसको पढ़ ले एक बार अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग यहाँ पर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वराज का झंडा किसने फहराया था, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है, नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किसने किया था, कि नील उगाने वाले जो लोग हैं उनकी बड़ी स्थिति खराब है, ठीक है, और उनके लिए कुछ काम किया जाना चाहिए। देख सकते हो आप लोग 65वें नंबर की बीपीएससी 2019 के अंदर में ये क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी जल्दी से इसका आंसर करते रहेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड, 2000 से ज्यादा लोग यहाँ पर में जुड़े हुए हैं और 1000 से ज्यादा 1100 के करीब लाइक्स आप लोगों ने कर दिए। जल्दी जल्दी से लाइक करते रहेंगे और चैनल को, जितने भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देंगे। तो फ्रेंड्स आंसर होगा आप लोगों का राजकुमार शुक्ला, ठीक है। राजकुमार शुक्ला जो थे यहीं पर गांधी जी से मिले थे वो, राजकुमार शुक्ला, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये अपने आप में एक नंबर का क्वेश्चन बन गया। लखनऊ पैक्ट कब पास हुआ था, लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता जिसको बोलते हो आप लोग, ठीक है, लखनऊ पैक्ट आप लोगों का, लखनऊ पैक्ट जो है कब साइन हुआ था आप लोगों का, तो ये हुआ था 1916 में, ठीक है, 1916 में। 1916 में लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार, एसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। 1916 में लखनऊ अधिवेशन जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त सेशन था, दोनों ने मिलकर किया था, उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, ठीक है। चलो, तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। देखिए कितने सारे एग्जाम में पूछा गया आपका, बीपीएससी एई 95 में, 67th बीपीएससी 2022 के अंदर में, बिहार सीडीपीओ 42nd और 38 बीपीएससी रिपीटेड क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था, पूर्ण स्वाधीनता मतलब किस, पूर्ण स्वराज जिसको आप लोग बोल सकते हो, उसका प्रस्ताव पारित किया था। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है फ्रेंड्स ये पारित किया गया था आप लोगों का, अभी आपको बताया 1929 के अंदर में, ठीक है, 1929 के लाहौर अधिवेशन के अंदर में इसको पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, सभी लोग इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। 1929 के लाहौर अधिवेशन के अंदर में इसको पारित किया गया था। ओके, चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाना भी चाहूंगा फ्रेंड्स कि 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे और पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ये दिसंबर में हुआ था आपका, दिसंबर 1929 में। तो 26 जनवरी 1930 को ये बोला गया कि हम क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे या पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे। सिंबॉलिक तौर पर, आजाद हुए नहीं थे, सिंबॉलिक तौर पर कि भाई बस आजादी की ललक जगह करके। तो 26 जनवरी 1930 को हमने स्वतंत्रता दिवस मनाना स्टार्ट किया, सिंबॉलिक तौर पर, प्रतीकात्मक तौर पर। और उसी दिन की याद में उसी दिन की याद में 20 साल के बाद में 1950 में हम लोगों ने 26 जनवरी को ही हम लोगों ने क्या किया है, 26 जनवरी को हम लोगों ने 26 जनवरी को हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस की याद में हम लोगों ने गणतंत्र दिवस लागू किया था, ठीक है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, बताइए जल्दी जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा।
चलिए 2100 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, 1200 से ज्यादा लाइक हो चुके हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स आप लोगों का। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल की जो पीसीएस एग्जाम हुई थी आप लोगों की अभी, ठीक है, थोड़े दिन पहले, उसके अंदर में बोला गया था कि 1922 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था, गया में हुआ था। तो 1 नंबर तो आप लोगों को यहां भी मिल सकता है। उसके अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे, ये आप लोगों ने याद रखना है, चित्तरंजन दास। ओके, चित्तरंजन दास। तो 1922 का जो सेशन था आप लोगों का, चित्तरंजन दास उसके अध्यक्ष थे, गया में जो सेशन हुआ था, ये याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है, डायरेक्टली आप लोगों से पूछा जा सकता है। 1922 के सेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर मैं आप लोगों के इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में मैं लाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ के अंदर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था। रामगढ़, रामगढ़ जो है उस समय में बिहार में आता था, उस समय में बिहार में आता था। अब कहाँ आता है ये, अब आता है ये झारखंड में, ठीक है, झारखंड के अंदर में आता है अब ये। उस समय में रामगढ़ में 1940 का जो अधिवेशन हुआ था, 53वां अधिवेशन, ठीक है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो उसकी अध्यक्षता की थी फ्रेंड्स मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। और 1940 से लेकर 1940 से लेकर 1946 तक लगातार 6 साल तक ये अध्यक्ष थे, लगातार 6 साल तक। तो ये भी आप लोग याद रखोगे। इससे पहले मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है 1923 में भी अध्यक्ष बन चुके थे, 1923 के अंदर में, दिल्ली में, दिल्ली सेशन के अंदर में, दिल्ली के स्पेशल सेशन में। और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने हैं ये, सबसे कम उम्र के, सबसे कम उम्र के, ठीक है, कितनी उम्र है यहां पर में, ठीक है, उनकी सबसे कम उम्र के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे ये 1923 के अंदर में, केवल 35 साल की उम्र में, 35 ईयर्स की एज में बन गए थे 1923 के अंदर में। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, सबसे कम उम्र के इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता बनने वाले। और देख सकते हो आप लोग, बिहार हेडमास्टर 2022 की एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये आपका, ठीक है, तो बिहार हेडमास्टर की एग्जाम के अंदर में भी ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों का। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर में आंसर करते रहिए, सारे के सारे लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, सभी के सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर करते रहेंगे यहाँ पर में। ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी और कितने सारे एग्जाम में आ चुका है। देखो, बीपीएससी हेडमास्टर के एग्जाम में 2022 में भी आया था क्वेश्चन, ठीक है, बीपीएससी का जो 67 बीपीएससी का जो निरस्त पेपर था उसके अंदर में भी आया था, जो कैंसिल हो गया था। उसके बाद में 65वें नंबर की 2019 के, ठीक है, 28वें जेईई के एग्जाम के अंदर में आया था 2014 के। तो अलग अलग एग्जाम्स में आ चुका है आप लोगों का। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं पूरे के पूरे हर टॉपिक वाइज आप लोगों को करवा दूं बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो सभी लोग इस सेशन को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देंगे, सभी के सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेजेंट थी। एनी बेजेंट 1917 में बनी थी, कलकत्ता अधिवेशन के अंदर में, कलकत्ता अधिवेशन में। बट ये भारतीय नहीं थी, महिला थी लेकिन भारतीय नहीं थी, आयरिश मूल की थी, आयरलैंड की। आयरलैंड पर उस समय में ब्रिटेन का कब्जा था, तो कई बार इनको ब्रिटिश महिला भी बोल दिया जाता है, क्योंकि 1922 में आयरलैंड अलग हुआ ब्रिटेन से, अदरवाइज वो ब्रिटेन का पार्ट था 1922 तक। तो कई बार आप लोगों को कई सारी पुस्तकों में ब्रिटिश महिला दिखेगा, कई सारी पुस्तकों के अंदर में आप लोगों को आयरिश महिला दिखेगा। वैसे थी ये आयरलैंड की, आयरिश मूल की, आयरलैंड की, ठीक है, लेकिन आयरलैंड पर कब्जा किसका था, ब्रिटेन का था उस समय में, इस वजह से आयरिश महिला भी बोल दिया जाता है उनको कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग यहां पर में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के, ठीक है। आप लोगों से क्वेश्चन यहां पर में एक और बन सकता है, इसी से रिलेटेड वाला एक क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, जो मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में पूछ रहा हूं। आप लोगों से बोला गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, भारतीय महिला अध्यक्ष। एनी बेजेंट तो महिला अध्यक्ष थी, महिला, ठीक है, महिला अध्यक्ष थी, 1917 में बनी थी। लेकिन सरोजिनी नायडू जो है वो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कब और कहां बनी थी, कब, कहां, ठीक है, कब और कहां, ये आप लोग आंसर करोगे कमेंट बॉक्स के अंदर में, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, यहां पर में ये बनी थी आप लोगों की 1925 के अंदर में, 1925 के अंदर में। और कहां बनी थी, तो कानपुर में, कानपुर सेशन के अंदर में। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका। एनी बेजेंट 1917 में बनी थी, कहां पर में हुआ था वो अधिवेशन, वो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे जल्दी से, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कमेंट करके बता पाते हैं। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताते जाएंगे आप लोग यहाँ पर में। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों का जो, जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स की 7400 हमारे यहाँ पर में सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड कांग्रेचुलेशन एवरीवन, ठीक है, आप लोगों के इतना ज़्यादा सपोर्ट के लिए। अगर आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट रहा तो मैं और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर ऐसे ही आता रहूँगा, ठीक है।
सी इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये आप लोगों को बताना है। पोल प्लीज। सर मजा आ गया, सेशन बहुत अच्छा है, थैंक यू रूपराज जी। ऐसे ही जो है अगर और भी बहुत सारे सेशंस चाहिए तो आप लोगों का रिस्पांस चाहिए होगा, जिससे मेरे को पता चल सके कि जी हाँ आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे सेशंस मेरे को ऐसे लेकर आने हैं। ठीक है, जहां जहां भी शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देंगे सेशन को। ठीक है, और आपकी जितनी भी एग्जाम्स है बिहार में, जितनी भी एग्जाम्स होंगी उन सभी के लिए यहाँ पर मैं आप लोगों को तैयारी मिलेगी, ताकि आप लोगों के पास में एक से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए रहे यहाँ पर। तो महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आंसर आप लोगों का जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा है, 1924 की अध्यक्षता की थी। डायरेक्टली देखते कितने लोगों ने यहाँ पर मैं देख कर भी आंसर कर दिया। यहाँ पर मैं केवल एक बार उन्होंने अध्यक्षता की थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। महात्मा गांधी ने, वो सेशन था बेलगांव में। बेलगांव में, अब मैं कल पढ़ा रहा था तो एक लड़की ने पूछा कि सर ये बेलगांव मतलब कि गांव था क्या ये? अरे नहीं, ये पूरा का पूरा शहर है, कर्नाटक के अंदर में पूरा शहर है, डिस्ट्रिक्ट है ये, बेलगांव डिस्ट्रिक्ट आपका कर्नाटक में। तो गांव समझ के गांव मत बोल देना इसको, बेलगांव पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये वही वाली बात है कि पुष्पा समझ के फ्लावर समझा क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं, वो वाला बात है। तो बेलगांव समझ के गांव समझा क्या? गांव नहीं, पूरा शहर है मैं, ऐसा बोल सकता है बेलगांव आप लोगों को। ठीक है, चलिए, तो बेलगांव पूरा शहर है, गांव नहीं है। गांव वाला सेशन के बारे में भी मैं आप लोगों को आगे में बताऊंगा, क्योंकि गांव में कौन सा सेशन हुआ था वो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताना, मैं वो भी क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो 1924 का एकमात्र सेशन जो है गांधी जी ने बेलगाम के अंदर में या बेलगांव के अंदर में किया था 1924 में। 67th बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी के अंदर में, 67th निरस्त एग्जाम में, और 64th बीपीएससी प्री के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया आपका, लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बार बार आप लोगों को बता चुका हूं इस क्वेश्चन के बारे में मैं। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, 1400 प्लस लाइक्स के लिए आप लोगों के। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, जवाहरलाल नेहरू ने। इसी अधिवेशन के अंदर में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है वो पास किया गया था। पूर्ण स्वराज क्या, स्वराज्य का, पूर्ण स्वराज्य का जो प्रस्ताव है वो पास किया गया था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में कभी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो लाहौर अधिवेशन 1929 के अंदर में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ओके, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकंड, आई थिंक एक स्लाइड जो है वो स्किप हो गई है, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, चलिए आगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? एक्चुअली कांग्रेस में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो किस्म के लोग थे। एक थे नरम दल वाले लोग, जो शुरुआती लोग थे वो नरम दल के थे, नरम, और कुछ थे गरम दल के, जो गुस्से वाले लोग थे। नरम दल वाले लोग चाहते थे कि प्यार से काम करवाया जाए, और गरम दल वाले लोग चाहते थे कि गुस्से से काम करवाया जाए, जो है हड़ताल वगैरह वो सारी चीजें की जाए। नरम दल वाले चिट्ठी वगैरह लिखकर, एप्लीकेशन वगैरह लिखकर काम करवाना चाहते थे। नरम दल का नहीं था, नहीं था नरम दल का, तो वो गरम दल का था। और गरम दल वाले इसमें तो बाल गंगाधर तिलक का नाम तो बिल्कुल एकदम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा सकता है, सबसे ज्यादा गरम थे ये। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। बाकी दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रानडे, फिरोज शाह मेहता, ए ओ ह्यूम, ठीक है, ये सारे के सारे लोग जो है वो नरम दलीय थे, नरम दल के थे। नरम दल वाले जो लोग थे उनका दबदबा रहा 1906 तक। उसके बाद में जो है गरम दल के जो लोग हैं उनका बेसिकली विकास होता गया ज्यादा से ज्यादा, या बोल सकते हो आप लोग कि उन लोगों का दबदबा जो है वो आ गया वहां पर में। तो बाल गंगाधर तिलक जो है आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि गरम दल वाले लोगों में से थे। ठीक है, उनके अलावा और कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, लाला लाजपत राय गरम दल के थे, अरबिंदो घोष जो बाद में जाकर संत बन गए पौंडीचेरी में, वो भी गरम दल के थे। तो गरम दल, नरम दल, इस तरीके से याद रखना है आप लोगों ने। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? बोल दे दीजिए जल्दी जल्दी से। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा, बिरसा मुंडा, अनुग्रह नारायण सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। तो किसने कहा था?
तो फ्रेंड्स स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कहा था इनमें से किसी ने भी नहीं, क्योंकि आपको याद रखना ये कहा था, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे आप सभी लोग, बाल गंगाधर तिलक। 70% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ऐसे ही आप लोग आंसर्स करते रहेंगे यहाँ पर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो आप लोगों से यहाँ पर में एक क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों का, ये बोला गया आप लोगों से कि भाई निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1906 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 44वें बीपीएससी का क्वेश्चन है आप लोगों का, ये आप लोगों को बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ पर मेरे पास में आंसर आने स्टार्ट भी हो गए आप लोगों के, कंटिन्यूअसली आप लोग आंसर कर रहे हो। तो 1906 का जो सेशन था, इसमें पहली बार स्वराज का इस्तेमाल किया गया था, स्वराज, स्वराज की मांग की गई थी कांग्रेस के द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, ठीक है। और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। 44वें बीपीएससी के अंदर में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, डी लगाया है 79% लोगों ने, 78-79% लोगों ने आंसर लगाया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, ठीक है। बीपीएससी एएओ 2021 का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बीपीएससी एएओ 2021 में तो बाद में आया, ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपी सुपर टेट में आ चुका था, ठीक है। तो यूपी सुपर टेट, ठीक है, यूपी सुपर टेट 2019 की एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है ये क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। देखते हैं कितने परसेंट लोग आंसर कर पाते हैं यहां पर में, जल्दी जल्दी से आंसर करते रहिए आप सभी लोग। बहुत बढ़िया। तो देखिए फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा आप लोगों का बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि ये कब बने थे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। देखो मैं जो बता रहा हूं, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ये बने थे 1887 के अंदर में, और ये सेशन हुआ था मद्रास में। मद्रास में इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो 3rd नंबर का सेशन था। मुस्लिम्स को इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ में आकर्षित करने के लिए ये सेशन आयोजित किया करवाया गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। तो बी इज द करेक्ट आंसर आपका, ओके। अच्छा, अगर भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था, वो क्वेश्चन आता आप लोगों का कि भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था, तो वो थे जाकिर हुसैन, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति, ठीक है, जाकिर हुसैन। और भारत का पहला ऐसा राष्ट्रपति जो अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल में उनकी मृत्यु हुई थी, तो वो भी जाकिर हुसैन थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी अपने कार्यकाल के दौरान ही, ठीक है, जाकिर हुसैन। तो भारत के पहले राष्ट्रपति बोला जाए तो मुस्लिम राष्ट्रपति बोला जाए तो जाकिर हुसैन, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बोला जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी। ये अलग अलग पॉइंट है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि मद्रास के अंदर में ये तीसरा वाला सेशन था आपका, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी जो है इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपके सामने ये रहा, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था? इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए आप लोग, ठीक है। इसके अंदर में वल्लभ भाई पटेल का जवाहरलाल नेहरू के ऊपर में, जवाहरलाल नेहरू के ऊपर में कितना विश्वास था ये दिखता है। तो जो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उन लोगों को पता होगा कि वहां पर में ढिशुम ढिशुम दिखाया जाता है, वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू की नहीं पटती थी, ये ऐसा था वो वैसा था, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू की नहीं पटती थी। ऐसा कुछ नहीं था एक्चुअल में, ठीक है। हुआ यूं कि 1931 में 1931 में कराची अधिवेशन बुलाया गया कांग्रेस का, ठीक है। उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, ये अध्यक्ष थे, ये वो अध्यक्ष थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है जवाहरलाल नेहरू को बोला, जवाहरलाल नेहरू से कहा कि तुम क्या करो, मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स है आपके, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनका एक ड्राफ्ट बनाओ कि हम जब आजाद होंगे तो हम जनता को कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स देंगे।
जब हम आजाद होंगे तो हमारी आर्थिक नीति क्या रहेगी, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या रहेंगी। ये दो चीजें बनाने का जो है काम किसको दिया था इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू को दिया था। भरोसा किस पे करते थे वो कि ये कर पाएगा करके, जवाहरलाल नेहरू के ऊपर में भरोसा करते थे। तो प्लीज इन दो पॉइंट्स को याद रखना है आप लोगों ने कि मौलिक अधिकारों को लेकर और आर्थिक कार्यक्रम क्या रहेगा हमारा आजादी के बाद में, इसको लेकर कराची अधिवेशन के अंदर में 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जवाहरलाल नेहरू को यह जिम्मेदारी दी थी। 1931 का जो कराची सेशन था उसी में गांधी इरविन समझौते को भी मान्यता दी गई थी। गांधी इरविन समझौता, गांधी जी को तो आप जानते ही हो, हमारे गांधी जी, ठीक है। और लॉर्ड इरविन जो है फ्रेंड्स उस समय भारत के वायसराय थे, उनके बीच में एक समझौता हुआ था। समझौता यह था कि कांग्रेस जो है अपनी जिद छोड़कर दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाला था लंदन में, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जाएंगी करके। तो वो समझौते को कांग्रेस ने अप्रूव करना था कांग्रेस के सेशन में। तो इसी सेशन के अंदर में 1931 के कराची सेशन के अंदर में इसको अप्रूव किया गया था। कराची 1931 के कराची सेशन के अध्यक्ष कौन थे, ये DSSB के अंदर में भी आ चुका है। DSSB का जो 2022 का स्पेशल एजुकेटर का पेपर हुआ था उसके अंदर में क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड जल्दी से आप लोगों के, ताकि आप लोग जो है जो क्वेश्चंस है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आप लोग यहाँ पर में देख सके, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर दिया, इसका आंसर जो है 1931 हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। कराची सेशन अध्यक्ष कौन थे ये आप लोग कमेंट करेंगे जल्दी से, क्योंकि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DSSB में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है, कि 1931 के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। 1931 का अधिवेशन हुआ कहाँ था, तो कराची में हुआ था, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर में आप लोगों का 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे ये आप लोगों को बताना है, जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय में। बताइए जल्दी जल्दी से सभी लोग। बहुत बढ़िया, देखिए फ्रेंड्स मेरे पास में कंटिन्यूअसली आप लोगों के जो है आंसर्स आने स्टार्ट हो गए आप लोगों के, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग यहाँ पर में आंसर्स करते रहेंगे सभी के सभी लोग। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो थे JB कृपलानी। एक्चुअल में फ्रेंड्स 1940 से लेकर 1946 तक, 1946 तक जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष रहे, ठीक है। 1946 के अंदर में जो है आप लोगों का मेरठ के अंदर में एक सेशन हुआ था, मेरठ में यहां पर में JB कृपलानी को अध्यक्ष चुना गया। और जो उसके बाद का जो सेशन हुआ था वो डायरेक्टली कब हुआ आप लोगों का, आजादी के बाद हुआ 1948 में, ठीक है। ये हुआ था जयपुर में। और इसके अंदर में पत्ताभी सीतारमैया सीतारमैया इनको अध्यक्ष चुन लिया गया। तो 1947 में कौन था अध्यक्ष, 1947 में वही थे जो 1946 में थे, ठीक है, JB कृपलानी वही थे, क्योंकि चुनाव तो बाद में हुआ ना। तो 1947 के अंदर में आजादी के समय JB कृपलानी ही अध्यक्ष थे, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। जितने भी लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स जल्दी जल्दी से इस सेशन को आप लोग जहां जहां भी शेयर कर सकते हो वहां शेयर कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना है आप लोगों ने, ठीक है, ताकि आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस आगे में मिलते रहे। जितना ज्यादा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा उतना ज्यादा मैं आप लोगों के लिए और सेशंस लेकर आता रहूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बताना है कि भारत का पूर्ण स्वराज दिवस प्रथम बार कब मनाया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था। इंडिपेंडेंस के बाद राजेंद्र प्रसाद बने थे ना। स्वप्निल किस हवा में हो आप, ठीक है, बिहार में तो बंद है ना, फिर कैसे क्या है, बात किसकी हो रही है यहाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हो रही है आपकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और आप भारत के राष्ट्रपति की बात कर रहे हो कि भारत का राष्ट्रपति कौन बना था करके, ठीक है। 70% लोगों ने आंसर दिया है फ्रेंड्स कि भारत ने पूर्ण स्वराज दिवस जो है वो 15 अगस्त 1947 को मनाया। अरे मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे नीले, अब आंसर देखिए यहाँ पर में अब ड्रास्टिकली चेंज हुआ है खतरनाक तरीके से, ठीक है, आंसर आप लोगों का। तो अब देखिए आप लोगों ने याद रखना है कि जो आंसर है आप लोगों का वो था होगा 26 जनवरी 1930 को, ठीक है।
आपका दिसंबर 1930 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया। और उसके जस्ट कुछ दिनों बाद 26 जनवरी 1930 में, दिसंबर के बाद जनवरी आता है, तो 26 जनवरी 1930 को जो है बीपीएससी की सांख्यिकी अधिकारी के अंदर में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके अनुसार 26 जनवरी 1930 को सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे। 69% लोगों ने सही आंसर दिया। अब चलो बढ़िया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े हम लोग। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर जिसने कर डाला उसकी लाइफ झींगा लाला। साढ़े 7,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड्स। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, तो यहां पर मैं बताइए निम्न में से कौन सा वाला सही नहीं है। तो बेलगांव सेशन जो था अधिवेशन 1924 का, महात्मा गांधी अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही बात है। हरिपुरा जो अधिवेशन था आप लोगों का 1938 का, ठीक है, 1938 का हरिपुरा सेशन गुजरात के अंदर में, सुभाष चंद्र बोस जो उसके अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही बात है। मेरठ अधिवेशन आपको अभी बताया, आचार्य कृपलानी, जेबी कृपलानी 1946 और 1947 दोनों में अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी मेरठ अधिवेशन के अंदर में, जेबी कृपलानी बिल्कुल सही है। 1946 1947 दोनों समय में अध्यक्ष थे वो। वही अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, कलकत्ता अधिवेशन 1928 की, तो इसमें जो अध्यक्ष बने थे आपके, वो बने थे आपके मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पप्पा जी, ठीक है, मोतीलाल नेहरू थे। सरोजनी नायडू जो है फ्रेंड्स वो 1925 में बनी थी, 1925 में, कानपुर के अंदर में, कानपुर में, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना था। तो इस तरीके से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहां पर मैं देख रहा हूं कि पहला हमारा लाइव सेशन है ये इस चैनल का, 2700 लोग इसको देख रहे हैं, 1700 से ज्यादा लोगों ने लाइक कर दिया इसको, 15 मिनट से ज्यादा का एवरेज व्यू टाइम है। तो मुझे लग रहा है कि हाँ, अगर आप लोगों का, सभी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो इसके ऊपर में भी आप लोगों के लिए बहुत सारे जो है बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन, जो बिहार की अलग अलग एग्जाम्स में आए हैं, उनको करवाया जा सकता है आप लोगों से, ताकि आप लोगों को और ज्यादा आपकी प्रिपरेशन में आप लोगों की मदद की जा सके, ठीक है। तो इस सेशन को जो है फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ में जहां भी आप लोग शेयर कर सकते हो वहां पर में शेयर जरूर कीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना आप लोग, जिससे कि आपको आगे में जो भी मैं आपका सेशन लेने वाला हूँ, काफी सारे सेशंस लूंगा मैं, नोटिफिकेशन ऑन कर देना, आप लोगों को तभी मिलेगा सेशन, ठीक है। आज तो बता के ले लिया था, अगले बार हो सकता है कि बिना बताए कभी भी ले लूँ मैं आप लोगों को, तो तब आप लोगों को मिल जाए, तो नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना आप लोग, ठीक है। बाकी हम लोग जो है फ्रेंड्स हमारे अगले सेशन के अंदर में मिलते हैं, ठीक है। आप लोगों के साथ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर में किए हैं। आपकी जो टेस्ट है फ्रेंड्स आप लोगों को 2:30 बजे मिलेंगी, और उसको वो 2:30 बजे वाली जो सेशन की लिंक है वो आप लोगों को मैं दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है, DANISH दानिश शेख, DANISH, ठीक है, इसके ऊपर में शेयर करने वाला हूँ उसकी लिंक आप लोगों के साथ में। तो सभी के सभी लोग जो है ये दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है इसके ऊपर में जरूर जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में, टेलीग्राम पे, इसके ऊपर में वो लिंक शेयर कर दूंगा मैं आपके साथ में 2:30 बजे, लिंक, ठीक है, लिंक आपकी टेस्ट की, वो टेस्ट की लिंक के ऊपर में क्लिक करके आप लोग टेस्ट दे सकते हो। और दोनों सेशन, मतलब वो जो पहले सेशन लिया मैंने टीचिंग परीक्षा चैनल पर, और जो ये मैंने सेशन लिया आपका बिहार परीक्षा चैनल पर, दोनों सेशन को मिलाकर वो टेस्ट रहेंगी। तो जिसने दोनों सेशन अच्छे से देखे होंगे वही बच्चा उस टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएगा। ओके ओके, तो वो दोनों सेशन इतने जल्दी कहाँ खत्म हुआ, 12 बजे से कर रहा हूँ, 12 बजे से लेकर वहां तक पहले वो पढ़ाया और फिर बाद में यहाँ पढ़ाया, तो करीब 1.5 घंटा हो चुका है आप लोगों का, ठीक है। हाँ जी, सभी के लिए वो टेस्ट रहेंगी आपकी, बिना, सभी के लिए रहेंगी, फ्री पेड सभी के लिए वो टेस्ट रहेंगी, लिंक आप लोगों को मिल जाएंगी वहां पर में, ठीक है। तो आप उसको उसको वहां से कर सकते हो अटेम्प्ट। ओके, चलिए बाकी मिलते हैं हम लोग हमारे, जी हाँ, फ्री है, सभी के लिए फ्री है वो टेस्ट, टेलीग्राम के ऊपर में आप जुड़ जाइए, वहां पर में आप लोगों को मिल जाएंगी। जो भी लोग मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी झारखंड के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे झारखंड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि झारखंड की तैयारी टीचिंग परीक्षा आप लोगों को करवा दे, तो आप लोग क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, ये जो आप लोगों को लिंक दे रहा हूं मैं, ठीक है, ये जो फॉर्म की लिंक दिया हूं उसको आप लोग भर देंगे, ठीक है, इस फॉर्म की लिंक को भर दीजिए आप सभी लोग, ताकि जो है पता चल सके कि कितने लोग इंटरेस्टेड है इसके अंदर में, ठीक है। ओके, मैंने पिन भी कर दिया यहाँ पर मैं आप लोगों का मैसेज, और जो कमेंट बॉक्स रहेगा उसमें भी पिन कर दूंगा,
ठीक है, उसमें भी देख सकते हो आप लोग। बाकी टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा ये वाली लिंक आप लोगों की कि कितने लोग हैं और कितने लोग चाहते हैं कि ऐसे ही और भी कुछ सेशंस में ले लूँ आप लोगों के लिए, जिसमें अलग अलग जो टॉपिक्स है उसको मैं आपको करवा दूं कवर, बिहार के अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए, वो मेरे को कमेंट करके बताएंगे नीचे में। ठीक है, ठीक है, मैं जरूर कर लूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए जी, चलिए बाकी मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक ले थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।